प्रैक्टिकली समझते चीज़। लेट्स सपोज आपकी एक एडमिशन कमेटी है, सेपियंजा यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी है जिसके आप एक सदस्य हैं, राइट। आपको बोला गया है कि आपको कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, राइट, हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोवाइड करना है। एंड आपके सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर फील्ड से बिलोंग करते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो व्हाट वुड यू डू? जस्ट थिंक वंस, आप उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में स्टडी कर चुके हैं, राइट। जस्ट बिकॉज आपको भी ये पता है कि इफ इन केस हम इनको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं सो ये इजीली टिकल कर पाएंगे सब्जेक्ट्स को, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टडी करने में सब्जेक्ट्स को। दिस इज फॉर मास्टर स्टडीज, राइट। एंड दो स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी देयर बैचलर्स प्रोग्राम, सो रेलेवेंट फील्ड क्या होगा? मैथ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं 12th के, वो अप्लाई कर पाएंगे बैचलर्स फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। सो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए आप। सो इन सभी जरूरी बातों को डिटेल में समझते हैं। प्लीज आप स्किप नहीं करिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस माय नेम इज सौरभ मड़ामे एंड आई यूजुअली क्रिएट वीडियोस ऑन स्टडी अब्रॉड एंड इंटरनेशनल एजुकेशन। सो स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहिएगा, जस्ट बिकॉज मैं आप सभी के लिए सारी वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप अच्छे से एप्लीकेशन कर पाए, राइट, पर्टिकुलर चॉइस कर पाए अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की। सो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशंस करते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स का एडमिशन आता है या ऑफर लेटर रिलीज करती है यूनिवर्सिटी। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू हाउ टू चूज राइट कोर्स, जिससे कि यूनिवर्सिटी आपको 101% एश्योरिटी है आपको एडमिशन प्रोवाइड करेगी, राइट। इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स डिपेंड होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, राइट। सो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको कैसे राइट चॉइस, राइट सिलेक्शन एंड राइट कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, जिसके बेसिस पर यूनिवर्सिटी आपको 101% एश्योरिटी के साथ एडमिशन प्रोवाइड करेगी, राइट। सो देखते हैं, प्लीज बी प्रैक्टिकल। लेट्स सपोज आप यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियंजा में एप्लीकेशन करते हैं एंड यू बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, राइट। एंड आपका जो कोर्स प्रेफरेंस है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो व्हाट डू यू थिंक, यू विल गेट एडमिशन? जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियंजा की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के लिए, वो है ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, योर डिग्री सर्टिफिकेट, योर आइल्स और MOI सर्टिफिकेट। सो व्हाट डू यू थिंक, दे विल प्रोवाइड यू एडमिशन इफ यू बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? नो, यूनिवर्सिटी विल नॉट प्रोवाइड यू एडमिशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट बिकॉज आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। एंड उनको कैसे पता होगा कि जब आपका एडमिशन यदि हो जाएगा या वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी, सो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे? आपने कभी करिकुलम चेक किया है यूनिवर्सिटी वेबसाइट में? पर्टिकुलर कोर्स का डिफरेंट करिकुलम होता है जिसमें पूरा मेंशन होता है कि सिलेबस क्या है। यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स की कितनी क्रेडिट्स होगी, और वो सब्जेक्ट्स होते हैं सिलेबस में जो आपके ग्रेजुएशन में कभी होते ही नहीं है, राइट, जिनको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। सो हाउ विल दे प्रोवाइड यू एडमिशन? देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि किसी और डिफरेंट फील्ड से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका किसी और ही सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हुआ होता है एंड वो एप्लीकेशन किसी दूसरी फील्ड में करते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं आता है। सो पहला कॉन्सेप्ट ये है एडमिशन नहीं आने का, इररिलेवेंट फील्ड, राइट। इररिलेवेंट फील्ड में आप एप्लीकेशन करते हैं जिस वजह से आपका एडमिशन नहीं आता है। एंड उसी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट की जगह यदि कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का स्टूडेंट था, ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने वो सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिर फ्यूचर में उसे स्टडी करना है, राइट। सो यूनिवर्सिटी विल इजीली प्रोवाइड द एडमिशन टू द कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर एकेडमिक बैकग्राउंड, राइट। वो जो एडमिशन कमेटी होती है वो आपके एक सब्जेक्ट्स, एक कोर्स मॉड्यूल को चेक करती है, राइट, कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीवियस पढ़ा होगा, राइट, आपने C++ प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी या जो भी रेलेवेंट कोर्स है कंप्यूटर साइंस के जो आपको फ्यूचर में पढ़ना है यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियंजा में जाकर, वो आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुका है, राइट। सो वो आपको इजीली एडमिशन प्रोवाइड करेंगे जस्ट बिकॉज आपने सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़े हैं डीपली। सो आपको एक बेसिक आइडिया है उन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। सो आप इजीली उन सब्जेक्ट को हैंडल कर लेंगे, इजीली स्टडी कर पाएंगे। दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड एडमिशन इन रेलेवेंट फील्ड्स। सो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये चेक करना है कि यूनिवर्सिटी के साइड से
उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। लाइक आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंजीनियरिंग और सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग के लिए, राइट। सो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में प्रॉपर रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि इस कोर्स के लिए उन्हें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए स्टूडेंट की। लाइक आपका ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से होना चाहिए, आपको मिनिमम 70% स्कोर करना है, आपके ग्रेजुएशन में 70% होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट चेकिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सीधा एप्लीकेशन कर देते हैं। लाइक उनके 65% होते हैं बट रिक्वायरमेंट 70% की है, तब भी वो एप्लीकेशन कर देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, एडमिशन आएगा या नहीं आएगा? ऑफकोर्स नहीं आएगा एडमिशन, राइट। सो हमको क्या करना होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल में कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है परसेंटेज की, उन्होंने बैकग्राउंड क्या मांगा है आपसे, राइट। लाइक आपको सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट होना चाहिए इफ इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंजीनियरिंग। इफ यू बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस फील्ड सो दे विल नॉट प्रोवाइड यू एडमिशन, राइट। बेसिक करिकुलम होता है। सो इस बात का ध्यान रखिए। तो सेकेंड जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है परसेंटेज रिक्वायरमेंट्स। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट को पता होने के बावजूद भी मिस्टेक करते हैं, विच इज योर SOP और यू कैन से मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑल्सो यू कैन से, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है आपका SOP बहुत ज़्यादा रोल निभाता है आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में एंड एडमिशन लाने के लिए। लाइक SOP में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी कि आपको SOP कैसे रेडी करना है। लेट्स सपोज आप किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सिविल इंजीनियरिंग में, एंड आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना बनाया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग या आपका जो एम है उसके अकॉर्डिंग आपने SOP बनाई हुई है, राइट। लाइक आप सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, सो आप लाइक यू हैव टू मेंशन I did internship with CPWD department, construction department, right? I have done many courses like AutoCAD designing courses. That's why I have good experience in construction field. So we have to mention like that, right? If you are going for masters in civil engineering or bachelors for civil engineering, यदि आप mention करेंगे कि I have done C++ programming language courses, or if you mention right like which is irrelevant अकॉर्डिंग टू योर फिल्ड, सो दे विल नॉट प्रोवाइड यू एडमिशन। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आपको SOP एंड मोटिवेशन लेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। सो मैं आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ। इन केस यू बिलोंग्स टू डिफरेंट एंड यू वांट्स टू परस्यू योर मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, क्योंकि हर इंसान का मोटिव चेंज होता है टाइम फ्रेम के हिसाब से। सो उसके लिए भी ट्रिक्स है, राइट। आपको क्या करना है, कैसे मेंशन करना है अपनी प्रोफाइल में, कौन सी चीज़ पर्टिकुलर मेंशन करना है, जिससे कि यदि आप किसी और फील्ड से भी बिलोंग करते हैं सो आपको अदर फील्ड में एडमिशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। लाइक इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग फील्ड एंड यू वांट टू परस्यू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड MBA कोर्स, सो व्हाट वुड यू MBA course is completely based on commerce field, right, और business administration field. And engineering student क्या करता है, वो technical subjects पढ़ता है, सारे engineering के concepts होते हैं. So how will he tackle in MBA course? How will he manage business administration field और commerce field, accounts, economy, right? So क्या करना होता है जब आप SOP create करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि SOP का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में, जिससे कि एडमिशन कमेटी आपको एडमिशन प्रोवाइड करती है 100% अश्योरिटी के साथ। सो लेट्स सपोज आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप MBA करना चाहते हैं, सो आपको क्या करना होगा, SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप कुछ इस तरीके से बनाएं कि एडमिशन कमेटी आपको एडमिशन प्रोवाइड करे। लाइक आपको मैंशन करना है कि मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स किया इंजीनियरिंग में 4 साल में और मैंने बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखी साथ साथ। लाइक मैंने बहुत ही सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम अटेंड किए, साथ साथ मैंने इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट कोर्सेज भी पढ़े हैं, साथ साथ मैंने कुछ क्लासेस भी अटेंड की है और मेरा ये मोटिव बन गया कि मैं खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करूँ फ्यूचर में। सो ये आपका जो मोटिव है, उनको यही समझ में आएगा कि आपने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया बट आप खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। सो इसको बहुत ही डीप में, बहुत ही अच्छे से आपको ये बनाना होगा, मेंशन करना होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है फ्यूचर में वो है MBA परस्यू करने के लिए एंड आप एक बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं फ्यूचर में, राइट। सो मोटिवेशन लेटर SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप मोटिवेशन लेटर एंड SOP के थ्रू अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से मेंशन करके, राइट। सो आप इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, राइट।
मैं आपको बताऊंगा कि एसओपी कैसे प्रिपेयर करना है यदि आप डिफरेंट फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। अपकमिंग वीडियोस में मैं एसओपी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर सारी वीडियोस बनाऊंगा कि आपको कैसे पर्टिकुलर बैकग्राउंड, पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी करना है, राइट। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि उनको सिलेबस पता नहीं होता है। इफ़ इन केस यदि उनका एडमिशन हो भी जाता है तो उन्हें क्या पढ़ाई करना है मास्टर्स प्रोग्राम में। सो प्लीज़ इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करिए, करिकुलम चेक करिए, सिलेबस चेक करिए। इफ़ इन केस आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन तो हो जाता है, बट जब वहाँ पे जाते हैं इटली में स्टडी करने के लिए, जब आप फ्यूचर में स्टडी करेंगे उन सब्जेक्ट्स को तो आप टेकल नहीं कर पाते उन सब्जेक्ट्स को। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि एडमिशन होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। सो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आप सिलेबस चेक करिए, प्रॉपर करिकुलम चेक करिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। सो एक बार जल्दी से रिकैप करते कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एप्लीकेशन करते वक्त और एप्लीकेशन करने से पहले। सो पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको रेलेवेंट फील्ड में एप्लीकेशन करना है। जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं उसी फील्ड में आपको एप्लीकेशन करना है मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है कि जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में कि आप किस प्रोग्राम में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्या है एंड एकेडमिक बैकग्राउंड क्या चाहिए। सो आप प्लीज़ एक बार चेक करिए, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन करें। एंड देन इफ़ यू वांट टू स्विच योर प्रोग्राम, राइट, सो आपको क्या करना है, एसओपी और मोटिवेशन लेटर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत ही स्ट्रांग बनाना है ताकि एडमिशन कमेटी आपको सक्सेसफुली एडमिशन प्रोवाइड कर पाए। सो इस बात का ध्यान रखिए। सो आपको 101% अश्योरिटी के साथ आपका एडमिशन आएगा ही आएगा, राइट। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ share and subscribe. Thank you.